तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। आपको भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपके लिए उपाय लेके आया हूँ ना, अगर आपने केवल इतना ही उपाय कर लिया और अच्छे तरीके से आपने समझ लिया तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है ना, जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है, जो इच्छा है, वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ, अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या है कि गुरुदेव, हमारा जो मतलब बच्चा है ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम जब भी कोशिश करते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का जो मन है, इच्छा है, वो पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके से आगे बढ़े। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए, क्योंकि पत्र में ये भी था कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना, उसको हम जब भी बोलते हैं पढ़े तो कहीं घूमने चला जाए, कहीं खेलने। हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। और जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। ठीक, अब जैसे ही गुरुदेव के बताए गए उपाय लोगों ने जा के करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताए गए उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारा जो मतलब बच्चा था ना, जिसका मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, केवल पढ़ाई ही करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से किया तो अवश्य रूप से आपके बच्चे का जो मन है ना, जो इच्छा है, वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। काहे का उपाय है? 3 काली तिल का है और 1 धतूरे का उपाय है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके
और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया आपके बच्चे ने, तो अवश्य रूप से आप देखेंगे ना कि आपका जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सिंपल सा आपको जो लेना है वो क्या लेना है, केवल और केवल आपको लेना है एक लाल फूल। इस उपाय में आपको एक लाल फूल चाहिए, ठीक। लाल फूल ले लिया। अब लाल फूल लेने के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, लाल फूल जैसे आपने लिया, लाल फूल लेने के साथ साथ आपको केवल और केवल आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है, ठीक। दे दिया स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है तो आपको वो लाल फूल क्या करना है, माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको बस करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता जो सरस्वती है ना, उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से न लग के केवल और केवल जो दिमाग है ना वो पढ़ाई की ओर लगता ही लगता है, ठीक। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा तीसरा उपाय है, इस उपाय में आपको सिंपल सा लेना क्या है, केवल और केवल एक पान का पत्ता लीजिए। पान के पत्ते के ऊपर आप उसको शहद का लेपन कर देना है। शहद का लेपन किया, शहद का लेपन करने के बाद किधर साइड, चिकनी साइड, इधर चिकना साइड होता है ना, उधर साइड आपको शहद का लेपन करना है, ठीक। कर लिया। अब करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको चुपचाप आपको अपने बच्चे के हाथ में दीजिए और उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित कर दे। माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, तो बस वहीं अर्पित करवा दीजिए। बस 1 से 1.5 महीना करवाइए, आप खुद देखेंगे कैसे परिवर्तन आता है। आपका जो बच्चा है वो कैसे पढ़ाई की ओर आकर्षित होता है और बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, केवल और केवल पढ़ाई ही पढ़ाई करेगा।